हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं और क्या इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉइंट्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। तो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज मेनली ऑन साइनोवियल जॉइंट। तो अगर हम साइनोवियल जॉइंट को देखें तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। अब जॉइंट्स बेसिकली होते क्या हैं? जब भी दो बोन्स या फिर दो से ज़्यादा बोन्स समटाइम्स आपस में आकर कम्युनिकेट करती हैं या मीट करती हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं जॉइंट। और जो जॉइंट होते हैं बेसिकली हमारे बॉडी में कई तरीके की बोन्स हैं। बोन्स आपस में मिलके जॉइंट्स बनाती हैं, जिससे कि जो हमारी बॉडी है उनके अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल होता है। तो साइनोवियल जॉइंट की बात करेंगे तो ये मोस्ट कॉमन जॉइंट है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। देन इट इज़ अ टाइप ऑफ डायआर्थरोसिस। तो डायआर्थरोसिस का ये एक टाइप है। हमने पढ़ा था कि डायआर्थरोसिस एक ऐसा जॉइंट होता है जो कि फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है। तो साइनोवियल जॉइंट बाकी दो जॉइंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर फ्री मूवमेंट हो सकता है, कई तरीके से ये जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये डायआर्थरोसिस की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है। और फिर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो कि हमने पढ़ा था। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इस जॉइंट के, तो ये जो जॉइंट है फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट से डिफर इसीलिए करता है क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है बेसिकली दो बोन्स के बीच में एक कैविटी होती है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं और दोनों बोन्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और इसीलिए हम इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो क्या क्या है इसके अंदर, अब आप देखें इस डायग्राम के अंदर, देखिए यहाँ पर ये जो दो बोन्स हैं ये मिल रही हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो ये जो एरिया है दिस इज अ जॉइंट। अब ये साइनोवियल जॉइंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये जो दो बोन्स हैं आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है ना, कांटेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए हम इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब ये जो बोन्स हैं, तो बोन्स आई विल शो यू इन द डायग्राम। तो बोन्स के जो एंड होते हैं उनको हम एपिफिसिस बोलते हैं और जो लॉन्ग शाफ्ट है उसको हम डायफिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बोन्स के एंड्स मिलते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिस इज द एपिफिजियल एंड ऑफ टू बोन्स। तो एपिफिजियल एंड ऑफ टू बोन्स आपस में जुड़ रहे हैं और ये जॉइंट को बना रहे हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट अस स्टडी अबाउट देम। तो पहला अगर हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलेन कार्टिलेज। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, ये एक बोन है, दिस इज सेकेंड बोन। अब ये जो बोन्स का एंड है यहाँ पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सरफेस है दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब है वो सरफेस जो कि दूसरी बोन से आकर जुड़ रहा है ना। तो ये जो आर्टिकुलर सरफेस है यहाँ पर हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर हाइलेन कार्टिलेज कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इट इज अ स्पॉन्जी कुशंस विच मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब शॉक। तो ये कुशन के जैसा काम करता है, स्पॉन्जी होता है, और जब ये बोन्स आपस में जुड़ रही हैं तो पूरी जुड़ नहीं रही हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है और इसके ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि कुशन के जैसा काम करता है। और दो बोन अगर आपस में घिसेंगी तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होगा तो रेजिस्टेंस आएगा, मूवमेंट स्मूथ नहीं होगा। तो ये मिनिमाइज करती हैं फ्रिक्शन को एंड इट एब्जॉर्ब शॉक। अगर कोई इंजरी हो जाए उस कंडीशन में या फिर जब मूवमेंट होते हैं तो उस कंडीशन में ये जो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। और क्योंकि ये हाइलेन कार्टिलेज है और हाइलेन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग इनफ होता है तो बॉडी का जो वेट है उसको भी ये बियर करता है। तो पहला हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक आर्टिकुलर कार्टिलेज। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इस जॉइंट की विशेषता यह है कि इसके अंदर आर्टिकुलर कैप्सूल और जॉइंट कैप्सूल भी होता है।
अब ये जो आर्टिकुलर कैप्सूल है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली है आउटर लेयर, दैट इज द फाइब्रस लेयर, और जो अंदर वाली लेयर होती है इससे हम साइनोवियल लेयर भी कहते हैं, या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर साइनोवियम भी कह सकते हैं। नाउ लेट अस सी इन द डायग्राम। तो ये वाला तो हो गया हमारा हाइलन कार्टिलेज, जो कि इसमें आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, और हाइलन कार्टिलेज जो कि इसमें ब्लू कलर से हमने बनाया है। अब यहाँ पर आप देखें, दिस इज द आर्टिकुलर कैप्सूल। ये जो आर्टिकुलर कैप्सूल है इसमें 2 लेयर्स हैं। ये जो बाहर वाली आपको दिख रही है, ये वाली जो लेयर, दिस इज द फाइब्रस लेयर, और ये जो अंदर वाली लेयर है, ये जो ऑरेंज वाली, दिस इज द साइनोवियल लेयर और साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसको हम इकट्ठा आर्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। अब ये जो फाइब्रस लेयर है इसकी खास बात क्या है? तो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि फाइब्रस लेयर है तो डेफिनेटली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ही बनी होगी, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसे हम कैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट होल्ड्स बोन टुगेदर एंड लिमिट एक्सेसिव जॉइंट मूवमेंट। तो क्योंकि ये जो फाइब्रस टिश्यू है हमारा स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिकली 2 बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे कि जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो और एक्सेसिव जॉइंट के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ओके, अब अगर हम दूसरी लेयर की बात करें, यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ सीरस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इस लेयर की बात कर रहे हैं। ये वाली जो लेयर है साइनोवियल लेयर, ये सीरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एंड इट सिक्रीट एंड एब्जॉर्ब साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं साइनोवियल लेयर में जो कि एक फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये पूरी की पूरी ये जो कैविटी है विच इज नोन एज जॉइंट कैविटी, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना। हम अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है जॉइंट और साइनोवियल कैविटी, विच इज अ स्पेस बिटवीन 2 बोन्स एंड इट कंटेन्स साइनोवियल फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, ये 2 बोन्स के बीच में ये वाला जो एरिया है, इट कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट कैविटी। इसे हम जॉइंट कैविटी कहते हैं। यहाँ की ये जो मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, जो कि इस कैविटी के अंदर भरा होता है। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड विच इज द 4th कैरेक्टरिस्टिक, ये एक थिक स्लिपरी फ्लूइड होता है विच इज प्रेजेंट इन साइनोवियल कैविटी और जॉइंट कैविटी, एंड इट कंटेन हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड, है ना। तो ये फ्लूइड कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन द जॉइंट कैविटी। ओके, अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका जो पहला फंक्शन है दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। तो अगर ये जो जॉइंट है इसके अंदर किसी तरीके से कोई इंजरी हो जाए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आ जाए, तो बेसिकली ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इट इज़ अ न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर कार्टिलेज। अब ये जो हाइलन कार्टिलेज हैं, इनको अलग से ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये जो अपना नरिशमेंट है बेसिकली ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इसी से ये लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर कार्टिलेज, ठीक है। कौन है? साइनोवियल फ्लूइड। तीसरा काम है इसका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेट करने का मतलब है किसी भी चीज़ को ऑयलिंग करना, जिससे कि उसके अंदर जो घिसाव है या जो फ्रिक्शन है वो ना हो, है ना। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपस में इस तरीके से करेंगे तो ये टकराएंगी, और टकराएंगी तो फ्रिक्शन होगा। इसीलिए ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये लुब्रिकेंट का काम करता है, और इसीलिए जॉइंट्स के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको ये कम करने का काम करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स। वो कौन कौन से होते हैं? वो हैं लिगामेंट्स। अब आपने सुना होगा लिगामेंट्स क्या काम करते हैं, है ना। तो लिगामेंट्स को अगर हम देखेंगे तो लिगामेंट का मेन काम क्या होता है? इट कनेक्ट वन बोन टू अनदर। अब आप यहाँ पर देखें डायग्राम में, ये सबसे बाहर की तरफ ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज द लिगामेंट। तो ये लिगामेंट क्या कर रहा है? एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। तो लिगामेंट हो गया, इट कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट, है ना। तो ये पूरा का पूरा जॉइंट है,
अब इस जॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, एक तरीके से लिगामेंट एक बोन से आता है, दूसरे बोन पर आकर अटैच होता है। तो ये एक तरीके से जॉइंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ में इट लिमिट एक्सेसिव मूवमेंट। तो जॉइंट है तो जॉइंट के अंदर मूवमेंट तो हो गई, लेकिन मूवमेंट बहुत एक्सेसिव ना हो उसको ये प्रिवेंट करता है। एंड इट प्रिवेंट्स डिसलोकेशन। कई बार क्या होता है, जब जॉइंट्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो वो मूवमेंट कई बार अप्रोप्रिएट नहीं होते और जॉइंट अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिसलोकेट हो जाता है। ऐसी स्थिति ना हो तो इसीलिए ये जो लिगामेंट्स हैं डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिगामेंट्स के साथ साथ में टेंडन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इस डायग्राम में आप देखें हमने ये टेंडन बनाया है। तो जो टेंडन्स का काम होता है, दे कनेक्ट मसल टू द बोन। तो यहाँ पर अब डायग्राम में देखें, दिस इज अ मसल, आई हैव नॉट रिटन इट। मसल को बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है? टेंडन कनेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमने मेंशन नहीं किया है। लिगामेंट के साथ में यहाँ पर टेंडन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड टेंडन्स दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। ठीक है, तो ये तो हो गई लिगामेंट्स और टेंडन्स की बात। अब इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं बरसा। अब बरसा एक है तो बरसा, और बरसे है यानी कि वो प्लूरल है। बरसा क्या होता है? स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक अराउंड जॉइंट। अब ये जॉइंट के आसपास के रीजन में आप देखें, यहाँ पर आपको ये बरसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बरसे होते हैं बेसिकली ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं। इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड ही भरा होता है। इनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसिकली ये जो बरसेज हैं ये बोन्स के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं, टेंडन्स में हो सकते हैं, मसल्स में हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जॉइंट के आसपास के रीजन में ये बरसे प्रेजेंट होते हैं और इनका काम भी बेसिकली वही है, क्योंकि इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो इनका भी काम क्या होता है? एक तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है उसको कम करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, जिससे कि जो बोन्स का मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। कभी कभी ये जो बरसे हैं इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस कंडीशन को हम बर्साइटिस कहते हैं, विच इज़ अ पेनफुल कंडीशन। और उस कंडीशन में जॉइंट्स में पेन होता है और जो मूवमेंट्स हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बरसे की बात। और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो देयर इज आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। ये फाइब्रोकार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स, है ना। तो दो बोन्स के बीच में कभी कभी आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट हो गई। और कभी कभी सी शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेनिस्कस। और बेसिकली ये जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं इनके बीच में होते हैं और ये फाइब्रोकार्टिलेज के बने होते हैं। क्या काम है इनका? इनका भी काम वही है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे, कुशंस के जैसे हैं जिससे कि दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो। अलाउ स्मूथ मूवमेंट, है ना, बोन्स का जो मूवमेंट है वो आसानी से हो जाए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो स्मूथ मूवमेंट अलाउ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स बॉडी वेट, क्योंकि हमारे बॉडी का जितना भी वजन है वो सारा का सारा हमारे जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है, और वो भी स्पेशली हमारे जो लोअर लिम्ब के जॉइंट्स हैं जो कि पूरे वजन को होल्ड करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा नी जॉइंट हो गया या हमारा हिप जॉइंट हो गया, तो बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। देन इट रिड्यूस वियर एंड टियर। जॉइंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, जहाँ पे मूवमेंट होगा तो वियर एंड टियर भी होगा, उसको भी प्रिवेंट करने का काम ये जो मेनिस्कस है और आर्टिकुलर डिस्क करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जॉइंट्स के, साइनोवियल जॉइंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसके मूवमेंट और उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो वीडियो की रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.